नमस्ते विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आज नई इकाई, चौथी इकाई जो भाषाओं से संबंधित है उसको पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। चौथी इकाई है संसार की भाषाएं और उनका वर्गीकरण। भाषाएं कितने प्रकार की हैं, उनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, संपूर्ण संसार में बोले जाने वाली भाषाओं को किन रूपों में विभक्त किया जा सकता है, भाषा परिवार कौन कौन से प्रमुख हैं, इन सारे बिंदुओं पर इस इकाई में चर्चा की जाएगी, आप लोगों को समझाया जाएगा। आज इस इकाई को प्रारंभ करने के साथ सबसे पहले भाषाएं किस तरह से वर्गीकृत की जाती हैं, उनका मोटा मोटा आधार क्या है, उन आधारों को विद्यार्थीगण आप लोग समझ लीजिए। विद्यार्थियों, इस इकाई में संसार की भाषाओं पर बातचीत की जाती है। तो भाषाओं के संदर्भ में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है और वह बात हमने भाषा विज्ञान पढ़ाने के साथ आपको बताई थी और यह कहा था कि भाषा का अर्जन व्यक्ति करता है और भाषा अनुकरण के द्वारा बहुत जल्दी सीखी जाती है। इन्हीं बातों के साथ एक और बात जोड़कर अपनी बात कहूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। यानी जैसे ही हम अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं, कुछ किलोमीटर की दूरी तय करके किसी के यहाँ पहुँचते हैं और सबसे पहले पानी का स्वाद बदला हुआ हमें दिखलाई पड़ता है, महसूस होता है। तो हम उस बदले हुए पानी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यही बात बानी के साथ भी है, वाणी के साथ भी है। 4 कोस पर यदि पानी का बदला हुआ रूप, पानी का बदला हुआ स्वाद हमें महसूस होता है, तो वाणी के साथ, भाषा के साथ यह बात एकदम उपयुक्त है। 8 कोस पर पानी बदले, 8वें कोस पर भाषा में, वाणी में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आ जाता है। तो जब 8 कोस पर वाणी बदलती है, भाषा में नए शब्द आ जाते हैं, आंचलिक शब्द आ जाते हैं, नए शब्दों का समावेश हो जाता है, तो विचार करिए कि संसार की इतनी सारी भाषाओं को एक साथ इकट्ठा करना, एकत्र करना और फिर उनका वर्गीकरण करना बहुत दुष्कर कार्य है। भाषा वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए और प्रयास करने के साथ उन्होंने यह स्वीकार किया कि जिन भाषाओं में समानता दिखलाई पड़ती है, जिनमें शब्द समान है, जिनकी प्रवृत्ति समान है, उन भाषाओं को एक वर्ग में रख लिया जाए और जहाँ अंतर ज़्यादा है उन भाषाओं को अलग रख लिया जाए और उन भाषाओं का वर्ग एक अलग कर दिया जाए। मोटा मोटा यह विभाजन किया गया। तो विद्यार्थियों, यह कहा जा सकता है कि हमारे संसार में लगभग 3,500 भाषाएं बोली जाती हैं और बोलियां हैं। सोचिए, भाषा वैज्ञानिकों ने यह काम बहुत जटिल है कि सारी भाषाओं को एक रूप में रखना
अध्ययन करना और वर्गों में बांटना। तो विद्यार्थियों, भाषा वैज्ञानिकों ने सबसे पहला प्रयास तो यह किया कि उनका वर्गीकरण करने के लिए हम मोटे मोटे रूप में 5-6 प्रकार से भाषाओं का विभाजन कर सकते हैं। पहला विभाजन उन्होंने कहा महाद्वीप के आधार पर, यानी एशिया महाद्वीप, यूरोपीय महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो इन महाद्वीप के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण करें। फिर दूसरा आधार वैज्ञानिकों ने लिया कि देश के आधार पर भाषाएं निर्मित होती हैं। जैसे चीन में बोली जाने वाली चीनी भाषा, हमारे भारत में बोली जाने वाली भारतीय भाषाएं, और सूडानी परिवार, अफ्रीकी परिवार, एंग्लो इंडियन परिवार और तमाम अन्य अन्य देशों की अन्य अन्य भाषाएं। फिर तीसरा वर्ग भाषा वैज्ञानिकों ने यह लिया कि धर्म के आधार पर भी भाषाओं का निर्माण होता है। तो फिर उन्होंने कहा जैसे हिंदू धर्म के आधार पर हिंदू भाषाएं, मुसलमान धर्म पर, मुस्लिम धर्म पर मुसलमानी भाषाएं, और जो लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं वे ईसाई भाषाएं बोलें। तो धर्म के आधार पर ऐसा वर्गीकरण हो गया। फिर चौथा उन्होंने विभाजन लिया काल के आधार पर। काल के आधार पर युगों में बांटा। उन्होंने कहा सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की भाषाएं, फिर प्राचीन काल की भाषाएं, फिर मध्ययुगीन भाषाएं, फिर आधुनिक भाषाएं। तो काल के आधार पर भी भाषाओं का विभाजन हुआ और इन भाषाओं का विभाजन हम अपनी इस इकाई में आगे भी पढ़ते रहेंगे। फिर विद्यार्थियों, भाषा वैज्ञानिकों ने यह विचार किया कि ऐसा भी हम विचार कर सकते हैं कि भाषाओं की आकृति के आधार पर वर्गीकरण। भाषाओं की आकृति विद्यार्थियों, उनकी प्रकृति, भाषा की प्रकृति कैसी है? योगात्मक भाषा है, अयोगात्मक भाषा है, किस प्रकार की भाषा है, उन्हें किस कैटेगरी में रखना चाहिए, उन्हें किस रूप में विभाजन करना है। तो प्रकृति के आधार पर भी, आकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। फिर भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि परिवार के आधार पर भी भाषाओं का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। भारोपीय परिवार की भाषाएं, एकाक्षर परिवार की भाषाएं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं। तो फिर भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई संसार का सबसे बड़ा परिवार है भारत, उत्तर यूरोपीय, तो भारोपीय परिवार नाम दे देते हैं, उसके पश्चात एकाक्षर परिवार दे देते हैं, और फिर द्रविड़ परिवार की भाषाएं, परिवार के आधार पर इन्हें बांट दिया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, संसार की भाषाओं के वर्गीकरण के मूलतः हम लोगों ने 6 आधार पढ़े। महाद्वीप के आधार पर, देश के आधार पर, धर्म के आधार पर, काल के आधार पर, भाषाओं की आकृति के आधार पर, परिवार के आधार पर ये मोटा मोटा वर्गीकरण हुआ और संसार की भाषाएं इन आधारों पर वर्गीकृत हुई। इसी के साथ जुड़ी हुई विद्यार्थियों एक और बात है कि वर्गीकरण जो संसार की भाषाओं के हुए, तो अनेकानेक भाषाओं में इस प्रकार का भी वर्गीकरण किया गया कि भाषाओं को वर्गीकृत करने के मूलतः हम लोग 2 आधार मान सकते हैं, जिसमें एक हुआ पारिवारिक और दूसरा हुआ आकृति मूलक वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण से भाषा वर्गीकृत हुई। आज इतना ही, कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।